राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं आरती राधा 7 चैनल। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे भगवान की कृपा से। तो चलिए मैं बता रही हूँ कि 2025 में पूष माह के पुत्रता एकादशी कब है। तो 2025 में पूष माह के पुत्रता एकादशी 31 दिसंबर को व्रत रखा जाएगा। 30 तारीख को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जिस एकादशी में दशमी चलकर आती है तो उस एकादशी नहीं किया जाता है, क्योंकि आपका जितना पूरा साल का एकादशी है पूरा आपका नष्ट हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। आपको नर्क के भागी बनना पड़ेगा, नर्क जाना पड़ेगा। इसीलिए दशमी योग एकादशी नहीं करना चाहिए। जिस एकादशी में द्वादशी चलकर आती है उस एकादशी का ज़्यादा महत्व होता है, तो द्वादशी योग एकादशी करना चाहिए। ये संत भी मना करते हैं, तो इसीलिए मैं अपना बार बार वीडियो में ये चीज़ बताई हूँ कि दशमी योग एकादशी नहीं करना चाहिए। जो लोग मान रहे तो ठीक है, नहीं मान रहे तब पर भी ठीक है। एक दिन पहले आपको नियम का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन आपको शुद्ध भोजन करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। चने का दाल, मसूर का दाल, कोदो, शहद, मूली, साग, चावल। आपको चावल उस दिन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल में पाप छुपा रहता है। इसीलिए आपको दिन में भी चावल नहीं खाना चाहिए। दूसरे को घर के दिया हुआ अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं देखी हूँ किसी के बताते हुए कि दशमी के दिन क्या तो दिन में चावल खा लीजिए। उस दिन आपको बिल्कुल चावल खाना ही नहीं है, क्योंकि उस चावल में पाप छुपा रहता है। आपका तो पेट से तो जाएगा नहीं, कितना होगा तो पेट में तो रहेगा ही। इसीलिए दशमी के दिन आपको दिन हो या रात हो आपको चावल खाना ही नहीं है। तो दशमी के दिन आपको ये सब नियम का पालन करना है, क्योंकि 3 दिन एकादशी का नियम होता है। दशमी, एकादशी, द्वादशी, तब एकादशी का फल प्राप्त होता है। जिस दिन आपका एक व्रत हो उस दिन आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर कर संकल्प लेना है, क्योंकि संकल्प लेना जरूरी होता है। संकल्प में आपको हाथ में 1 रुपया का सिक्का, एक सुपारी, पुष्प, सफ़ेद तिल, तुलसी पाता, 3 बार विष्णु विष्णु बोलकर अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, अपना ये सब बोलकर पुत्रता एकादशी कहकर शुक्ल पक्ष की लड्डू गोपाल हो तो लड्डू गोपाल के पास संकल्प छोड़ दीजिएगा। लड्डू गोपाल नहीं है तो विष्णु भगवान का फोटो हो या उनका मूर्ति हो उनके पास छोड़ दीजिएगा, क्योंकि संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो संकल्प के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो इसीलिए संकल्प कोई भी व्रत में ज़रूर लेना चाहिए। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा भजन हर कीर्तन करना है। किसी के चुगली निंदा नहीं करना है, क्योंकि चुगली निंदा करने से आपका फल कट जाता है। तो जो लोग चुगली निंदा करते हैं तो वो अपने तो करेंगे नहीं, ऐसे कि व्रत करेंगे तो चुगली थोड़े करेंगे, तो वो तो करेंगे नहीं, आपको भी पूरा व्रत खराब कर देंगे। तो उस आदमी से आपको दूर रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा भजन हर कीर्तन करना है। जिन लोग का पुत्र नहीं है उन लोग का ये पुत्र की कामना करके कृष्ण भगवान के पूजा मन श्रद्धा भाव से जरूर करना चाहिए पुत्र कामना के लिए, क्योंकि पुत्रता एकादशी पुत्र की प्राप्ति होता है। इसीलिए पुत्रता एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए पुत्र के लिए। ये पुत्र के लिए ही ये व्रत किया जाता है। जो लोग के नहीं है तो श्रद्धा भाव से कृष्ण जी की पूजा कर कर सच्चे मन से उनके पूजा जरूर करना चाहिए। घर में जरूर पुत्र का प्राप्ति होगा। आपको बन सके तो रात्रि में जागरण जरूर करिए, क्योंकि जागरण का भी ज़्यादा महत्व होता है। नहीं हो सके तो कम से कम 12 बजे तक ले जागरण करिए, नाम जाप करिए। तो एकादशी का ये सब आपको नियम का ये सब पालन करना चाहिए। पालन का आपको टाइम रहेगा सुबह 1 तारीख को 6:37 से लेकर 8:37 तक ले आपका पारण हो जाना चाहिए, क्योंकि पारण का भी सबसे ज़्यादा महत्व होता है। नहीं तो आपका व्रत का आधा से ज़्यादा फल कट जाता है। तो इसीलिए पारण टाइम पर होता है, इसीलिए पारण का टाइम बताया जाता है 6:37 से लेकर 8:37 तक ले आपका पारण हो जाना चाहिए। अगर खाना नहीं इतना जल्दी बन पा रहा है, बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, उस दिन तो 1 जनवरी पड़ रहा है तो उस दिन तो स्कूल तो कोई जाएगा नहीं, तो आप नहीं हो पा रहा है तो कम से कम आप नहा कर पूजा पाठ कर कर हाथ में तुलसी पाता गंगाजल से कम कर लीजिए, लेकिन पारण टाइम पर करिए। अगर शुद्ध भोजन बन जा रहा है तो सबसे अच्छा बात है, क्योंकि पारण के दिन लहसुन प्याज नहीं खाना है।
जिस दिन व्रत हो उस दिन आपको पीला वस्त्र पहनना है। लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को पहनाइए, विष्णु भगवान है तो विष्णु भगवान को पहनाइए, क्योंकि विष्णु भगवान का लड्डू गोपाल का पीला वस्त्र बहुत पसंद है। कि पीला का भोग लगाइए। भोग में बन सके तो चौकी पर लगा कर पूजा करिए, नहीं हो सके तो डायरेक्ट मंदिर में कीजिए। लेकिन पूजा मंदिर में कीजिए या चौकी पर कीजिए, कलश जरूर रखना चाहिए। कलश रखना बहुत घर में शुभ होता है। कोई भी पूजा पाठ में कलश में एक सिक्का डाल दीजिएगा, एक सुपारी डाल दीजिएगा, एक पुष्प डाल दीजिएगा। अब कलश में कलेवा थोड़ा सा मूली लपेट दीजिएगा। पान का पत्ता मिल जाए तो पान का पत्ता रख दीजिए, या आम का पत्ता मिले या आम के फूलों रख दीजिए। नहीं मिले तो एक फ्रूट रख दीजिए, केला हो जो भी हो कुछ रख दीजिए। व्रत में कभी भी पेस्ट से मुंह ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेस्ट का कोई भरोसा नहीं रहता है। पेस्ट में नमक मिलाया रहता है, इसीलिए आपको दतुअन का व्यवस्था करके रखना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है कि दतुअन नहीं मिलता है, हर जगह मिलता है। कोई भी फल फ्रूट का दतुअन ले लीजिए, नहीं मिल रहा है तो खाली बाबुल का दतुअन मत लीजिएगा, क्योंकि बाबुल का दतुअन अशुद्ध माना जाता है। तो आप बाबुल का दतुअन मत लीजिएगा। नहीं मिले तो कोई भी फल फ्रूट का दतुअन ले लीजिए, लेकिन पेस्ट से आप नहीं धोइएगा, क्योंकि पेस्ट में नमक रहता है। क्योंकि ये भी बात मैं देखी हूँ कि लोग वीडियो इतना दिन से बनाते हैं और लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं दतुअन मिलेगा तो आप ब्रश पेस्ट से ब्रश कर लीजिएगा। जब मेरा वीडियो जब मैं ये चीज़ बताई थी तब वे आदमी ये चीज़ बताना शुरू किए हैं। तो ये सब आपको छोटा छोटा बात ये सब गलती नहीं करना है। वीडियो बनाने से नहीं होता है। वीडियो को बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए। ये नहीं कि जैसे तैसे वीडियो डाल दिए, क्योंकि जो भी लोग व्रत कर रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर है, उनको फ़ायदा होना चाहिए। जो भी लोग त्यौहार व्रत कर रहे हैं तो आपका इस सब के नियम का पालन ये सब जरूर करना चाहिए। पारण टाइम पर कीजिएगा। पीला वस्त्र आपको पहनना है। रात्रि में बन सके तो जागरण कीजिए, क्योंकि जागरण का भी ज़्यादा महत्व होता है। तो आपसे पूरा रात नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 12 बजे तक ले जागरण कर लीजिए। नाम जाप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप। एकादशी में व्रत में नाम जाप का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। भजन हर कीर्तन करते रहिए आपसे जितना बन पाए। तो ये सब नियम का पालन ये सब जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए व्रत तो सब लोग करते हैं, लेकिन व्रत का नियम का पालन कोई नहीं करता है, तो इसीलिए उनका फल पूरा नहीं मिलता है। फिर लोग बोलते हैं मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ मेरे को फल नहीं मिलता है। तो आप नियम का पालन नहीं करिएगा, व्रत का कोई भी तरीका नहीं समझिएगा कि क्या इसका नियम है, क्या अथी है, तो फिर आपको फल कहाँ से मिलेगा। व्रत करने से नहीं होता है। व्रत जैसे आप कर रहे हैं तो नियम का भी पालन करिए। अब नियम का पालन करिए तो किसी के चुगली निंदा मत कीजिए। ये नहीं कि हम नियम का पालन कर रहे हैं दूसरे को हम बुराई सोच रही है, वो भी आपका कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको वीडियो आपका पसंद आए तो वीडियो को पक्का लाइक कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको सब चीज़ बता दी हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये वीडियो में। ओके बाय, राधे राधे।